लगेगा। परेशान है हम लोग, नहीं पढ़ पा रहे हैं और 6 दिन से नहीं पढ़ पा रहे हैं। परेशानी तो बहुत बड़ी सर, लेकिन लगा कि कुछ ना कुछ उपाय हो जाएगा। लेकिन हमने सारे उपाय करके देख लिए, सिम स्टार्ट कराने के सारे उपाय किए, सिम फिर से मिल जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। लास्टली हम लोगों ने यही सोचा कि बीपीएससी ऑफिस चलते हैं, वहाँ जाके कुछ बात बनेगी। पर यहाँ आने के बाद कोई भी आयोग, कोई भी लोग हम लोग की बात सुन ही नहीं रहे हैं। बस हम लोग इतना ही चाहते हैं किसी तरह OTP आ जाए और हम लोग एग्ज़ाम दे पाए एडमिट कार्ड के लिए। देखिए नमस्कार, स्वागत है सभी का न्यूज़ बिहार पे। मैं रत्नेश पांडे। लगातार हम छात्रों की आवाज़ बनते हुए नज़र आते हैं। हम आपको लगातार दिखाते हैं कि बिहार में छात्र जो है अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ते हुए नज़र आते हैं। बिहार दरोगा अभ्यर्थी की बातचीत कर ले तो बिहार दरोगा अभ्यर्थी के जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, वो लगातार अपने मांगों को लेकर के प्रदर्शन करते रहते हैं। हम आपको लगातार खबरें दिखाते हैं। कभी वो अपने परीक्षा बहाली को लेकर के आंदोलन करते हैं, कभी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर आंदोलन करते हैं। परीक्षा की जो है वो तारीख आ गई है, लेकिन बच्चे एक बार फिर से सड़कों पे उतर गए हैं। मेरे पीछे में तस्वीरें देखिए, बच्चे जो हैं एक छत के नीचे तमाम जिलों से जो हो आकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं और छात्र तो हैं ही, साथ में छात्राएं भी हैं। ये तस्वीरें देखिए, अपने अपने घर परिवार को छोड़ करके ये छात्राएं न जाने कितने देर से बैठी हुई हैं। सबसे पहले हम बात इन्हीं लोग से करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? जी हम मधुबनी से आए। मधुबनी से आई हैं। कब निकली थी घर से आप? कल निकले तो कल रात निकली थी। घर परिवार को छोड़ करके आप इस तरीके से यहाँ पे बैठी हुई हैं, कैसा लग रहा है आपको? आपकी बातों को नहीं माना जा रहा है, कैसा लगेगा? परेशान है हम लोग, नहीं पढ़ पा रहे हैं और 6 दिन से नहीं पढ़ पा रहे हैं। 6 दिन से आप नहीं पढ़ पा रही हैं। OTP की तैयारी आपकी थी बहुत पुरजोर हाँ, तरीके से। सारी गर्ल्स, सारे बॉयज़ को यही परेशानी है। यही परेशानी है। ये बताइए कि जब आप सुनी कि OTP जो है जी नंबर पे आ रहा है, जी। नंबर बंद हो गया है, परेशानी कितनी बड़ी आपकी? परेशानी तो बहुत बड़ी सर, लेकिन लगा कि कुछ ना कुछ उपाय हो जाएगा। लेकिन हमने सारे उपाय करके देख लिए, सिम स्टार्ट कराने के सारे उपाय किए, सिम फिर से मिल जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ कि फिर से वो सिम मिल जाए या कुछ भी। लास्टली हम लोगों ने यही सोचा कि बीपीएससी ऑफिस चलते हैं, वहाँ जाके कुछ बात बनेगी। पर यहाँ आने के बाद कोई भी आयोग, कोई भी लोग हम लोग की बात सुन ही नहीं रहे हैं। कोई भी ऐसा क्लू नहीं दे रहे हैं जिससे हम लोगों को सांत्वना मिले कि हाँ हमारा एडमिट कार्ड आ जाएगा। क्या मांगे कर रही हैं ये बताइए, आप मांगे क्या कर रही हैं? हमारे जीमेल पर OTP आए, हमारी मांगे यही है। अच्छा, नंबर आपका खो गया है? जो नंबर जी नंबर खो गया है, लेकिन PT टाइम में तो जीमेल पे OTP दे दिया था, फिर इस टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं? कहाँ से आई हैं? हम रोहतास सासाराम से आए हैं। सासाराम से घर परिवार छोड़ करके आप जी यहाँ पे आई हैं। जी आपकी बातों को नहीं माना जा रहा? नहीं। अधिकारी से बात हुई किसी? जी नहीं, कोई नहीं बात कर रहा है हम लोग से। अब खाना पीना आप लोगों का नहीं हुआ होगा? नहीं, हम लोग सुबह से ही आए हैं, कल ही से निकले हुए हैं। हाँ। जी। आप कहाँ से आई हैं? बेगूसराय। बेगूसराय से आई हैं। क्या कहना है इस तरीके का माहौल है छात्राओं के साथ में? सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, हाँ, ठीक है? लेकिन इतने इस सारे तरीके का प्रॉब्लम एक के नारा बीच देती है वो, लेकिन बेटियों को एक छत के नीचे बिना खाए पिए सरकार बैठाई है। बातें नहीं मान रही है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि सबका प्रिपरेशन था, एग्ज़ाम देना था 10 दिन में, लेकिन अब एग्ज़ाम कोई दे नहीं पाएंगे अगर इसी तरह से रहा तो। आपके भविष्य इसलिए के बस साथ क्या होगा? मजाक ही होगा एक तरह से मजाक देखा बन जाए जाएगा। तो। बस हम लोग इतना ही चाहते हैं किसी तरह OTP आ जाए और हम लोग एग्ज़ाम दे पाए एडमिट कार्ड के लिए। देखिए, हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। एक बहन आई हैं, ये शादीशुदा हैं, अपने घर परिवार को छोड़ करके। इनके ऊपर में वो जिम्मेवारियां होती हैं शादी होने के बाद से, घर को संभालना, लेकिन ये तैयारी कर रही थी और ये छत के नीचे आकर बैठी हुई हैं। कैसा, क्या कहेंगी? आपकी बातों को नहीं माना जा रहा है, आप तैयारी कर रही थी इतना, फिर भी इस तरीके पिछले बार मैंने एग्जाम दिया, उसमें हमको हाइट में छांट दिया गया था। हाइट में छाटा गया था आपको पिछले बार में? और PT मैंने ईमेल से एडमिट कार्ड निकाला, लेकिन इस बार तो डाउनलोड हो नहीं पा रहा है। दोनों में से कोई नहीं हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। फिर वही सोच रहे एग्जाम कैसे दें। फिर स्कूल से भी छुट्टी लेके आए कितनी हैं। तैयारियां थी आपकी? कितना उत्साह था तैयारियों में? 2 बार से हम फिजिकल में छटा रहे, ये तो 3rd चांस था मेरा। इस बार सोचिए हाइट कम किया है तो मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, लेकिन देखते एडमिट कार्ड ही डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। अधिकारी कोई आपकी बात सुन रहा है? आप बात कर रही हो? नहीं, बात तो नहीं हो पाई किसी से। किसी से भी कोई बातचीत नहीं हो? सुबह से ही बैठे 11 बजे से ही, 11 बजे से ही बैठे। रात में ही 2 बजे निकले थे कोसी से, मधेपुरा से आए हैं। देखिए, तो ये अधिकारी लोग को भी सुनना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है इन बहनों को, इन छात्राओं को इस तरीके से एक छत के नीचे सुबह से ये बिना खाए पिए हुई बैठी हुई हैं, एक छत के नीचे बैठी हुई हैं, तमाम जिलों से आई हैं। दया नहीं आ रहा है उन लोगों को कि बात सुन लिया जाए कि आखिर कहना क्या चाहते हैं, या फिर कोई निष्कर्ष एक निकाला जाए। एक भाई हैं, इनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं भाई आप? सासाराम से आए हैं। सासाराम से आए हैं। पूरा डिटेल में बताइए, क्या मांगे हैं, कहाँ से प्रोसेसिंग शुरू हुआ, इस तरीके का मामला आके अटक गया?
सर ये हमारा मोबाइल इसमें OTP का समस्या है कि जैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए इसमें OTP का मांग किया जा रहा है। परीक्षा कब है? तो 24 को परीक्षा है, लेकिन इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसमें क्या हुआ था कि OTP आया था उसमें भी, लेकिन उसमें आयोग के द्वारा हमारा जीमेल और मोबाइल नंबर दोनों लिया गया है, तो उसमें OTP दोनों पर आया था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ मोबाइल नंबर पर आ रहा है और ये जीमेल पर ना आ रहा है। लेकिन फॉर्म भराया था लगभग 2 साल पहले आज से, तो ये फाइनेंशियली कुछ भी बोलिए उसके चलते मोबाइल नंबर हमारा बंद हो, 2 सिम अफोर्ड न कर सकते हैं चालू रखना, इसलिए बंद हो चुका है। तो यही समस्या है कि OTP हमारे जीमेल पर दे आयोग या डुप्लीकेट एडमिट कार्ड वगैरह कुछ इशू करे। ये भी कुछ मामला नहीं है। आप कहाँ से आए हैं भाई? सर हम देवघर से हैं। देवघर से आप आए, बताइए। झारखंड से आप आए जी सर। क्या कहेंगे झारखंड से सर बैठे हुए बिहार की धरती पर? जी सर, बस रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं आयोग से कि जो 22-23-24 अप्रैल को जो परीक्षा होने जा रहा है सर, उसमें हम लोग को शामिल होने का मौका दे। ठीक है, ये हम लोग जो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं मेंस का, ठीक है, जिसमें से हम लोग को OTP मांगा, मतलब OTP चाहिए मोबाइल पे। तो मेरा समस्या यही है कि हम लोग का जो OTP मोबाइल नंबर जो है वो सब बंद हो चुका है आज से 4 महीना पहले, तो वो इशू हो नहीं रहा। जियो ऑफिस भी गए, वहाँ पे भी 1-2 दिन चक्कर लगाए, वहाँ भी कुछ नहीं हो रहा। बोला कि मोबाइल नंबर एक्टिवेट ही नहीं हो सकता है अब। ठीक है, तो आयोग यहाँ आए हुए धरने पे बैठे हुए सुबह 9 बजे से बिना कुछ खाए पिए। ठीक है सर, तो यही है कि जीमेल का भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, नोटिफिकेशन में भी साफ साफ लिखा हुआ है खंड संख्या 4 में कि आप जीमेल से भी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी नहीं ऐसा हो रहा है। नहीं ऐसा हो रहा यहाँ पे है। आयोग ठीक में है, क्या बोल रहे हैं ऑफिस में? यहाँ कुछ सुन ही नहीं रहे हैं, कोई बोल ही नहीं रहे हैं सर। और बात यह है कि मुश्किल से 8 से 10 दिन बचे हुए हैं, तो 8 से 10 दिन के में हम लोग आयोग के चक्कर लगाएं या परीक्षा की तैयारी करें, ये आयोग बता दे क्या करें। आप बताइए भाई, कहाँ से आए हैं? गया से आ रहे हैं। गया से आप आ रहे हैं, बताइए क्या समस्याएं हैं, क्या आपकी बातें सुनी जा रही हैं? समस्या यही है कि OTP के लिए कि OTP मेल पे नहीं आ रहा है। PT के वक्त OTP मेल पे आया था, लेकिन मेंस में नहीं आ रहा है। इसी वजह से बच्चे लोग को OTP नहीं हो रहा है, तो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो डाउनलोड एडमिट कार्ड नहीं हो पा रहा है। तो इसी के चक्कर में आज यहाँ हम लोग BPSC ऑफिस 6 तारीख से ही हम लोग लगातार आ रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं सुन रहा है, कोई भी अधिकारी वगैरह कोई सुन ही नहीं रहे हैं, और नहीं डुप्लीकेट कॉपी कुछ भी नहीं दे रहे हैं। नहीं, कम से कम कुछ तो करना चाहिए। चलिए, और भी लोग हैं, और भी बच्चे हैं, और भी छात्र हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं ये भाई इधर अकेले बैठे हुए हैं। कहाँ से आए हैं भाई आप? रोहतास ले आए। रोहतास से आप आए हैं, आपकी समस्याएं सुनी जा रही हैं? सबकी समस्याएं एक ही हैं, आयोग द्वारा कुछ नहीं सुना जा रहा आप क्या करेंगे? मान लीजिए नहीं लोग सुनते हैं तो क्या करेंगे आप? तो पुलिस की जगह पर गुंडा आदमी थोड़े ना बनेगा, क्या करेगा? हम कर भी क्या सकते हैं? आयोग अगर OTP नहीं देता हम कर भी क्या सकते हैं? स्वाभाविक सी बात है, आयोग से बात हो जाए। आप कहीं ना कहीं सरकार आपके जीवन से खिलवाड़ कर रहा है। आयोग हमेशा खेला है, 1717 में भी खेला है, 2400 में खेला है, इसमें भी खेल रहा है। आयोग शुरू से ही तानाशाही के तरफ से अपना रवैया रखा हुआ है, समझे? आप लोग पत्रकारिता से हैं, आप लोग जाकर के बात कीजिए। हम लोगों को लोग नहीं जाने दे रहा है, आपको लोग जाने देगा। चलिए, तो ये वो सभी छात्र हैं जो इस तरीके से अपनी आवाज़ को उठाने के लिए बैठे हुए हैं। सुबह से छात्राएं भी बैठी हुई हैं, छात्र भी बैठे हुए हैं। इनकी बस एक ही मांगे हैं कि जो परीक्षा में एडमिट कार्ड चाहिए होता है, उस एडमिट कार्ड के लिए इनके नंबर कई बार ऐसा होता है कि नंबर बंद हो जाता है, किसी टेक्निकल इशू की वजह से नंबर बंद हो गया। दूसरा ऑप्शन भी था कि ईमेल पे OTP जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन वहाँ भी OTP नहीं दिया जा रहा है। तो आखिर वो नोटिफिकेशन किस लिए लिखा गया था, हमारा भी सवाल है। क्यों लिखा गया था, क्यों इन छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है इनकी ज़िंदगी के साथ में? यहाँ पे हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। कुछ देर पहले यहाँ पे एक अधिकारी आ रहे थे, उनसे ये छात्र बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। एक भाई थे जो उनके पैर तक गिर गए, उनका विजुअल हम चलाते हैं, अभी दिखाएंगे आपको। देखिए तस्वीरों में किस प्रकार से वो पैरों पे गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तो बोले, कुछ तो इस बारे में आवाज़ उठाएं, लेकिन वो सिर्फ हाथ इशारा करते ऐसे करते हुए निकल गए, कुछ नहीं सुने। छात्राएं भी थी, वो भी उनके पैरों में गिर रहे थे, लेकिन उनको ज़रा से भी दया नहीं आया, ज़रा से भी सोचे नहीं कि बच्चे आए हुए हैं, दिन भर ऐसे ही बैठे रहेंगे। मात्र 24 तारीख को एग्ज़ाम है, और 24 ये बता रहे हैं कि 6 तारीख से ही इस तरीके से बैठ रहे हैं। अब बच्चे तैयारी करें या फिर उनके पैरों में गिरते रहें कि हमारा OTP ईमेल ID पर भेज दीजिए। सवाल बहुत बड़ा सवाल है, इन छात्रों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हम आगे खबरों के साथ लगातार जुड़ेंगे और चलेंगे, बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे कि क्या कुछ वो कहेंगे या फिर नहीं कहेंगे। बहरहाल इस खबर में दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को।